जय सनातन, जय श्री राम, जय हनुमान। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय नित्यवंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा को एवं पूज्य स्वामी जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सज्जनों, मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आज आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेकर के आया हूं कि जिसे सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सज्जनों, पूज्य स्वामी जी संकीर्तन धाम पुल मोहकमपुर उसनीदा मैनपुरी आश्रम पर ठहरे हुए थे, जहां उनका एक दिन उद्बोधन चल रहा था। उद्बोधन की समाप्ति पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी बैठी हुई थी। वहीं आपके ही सामने आकर के मढ़ेला के निवासी श्री अनूप सिंह साक्य की दो बेटियां प्रेत योनि से प्रेरित होकर के चीखने और चिल्लाने लगी थीं। तो आपने कहा, ये क्या बवाल है? मैंने कहा, आप ही जानो। जब आपके सामने और आपके भक्तों का ये हाल है तो पीछे क्या होगा? महाराज, ऐसा संकीर्तन करने से, ऐसे हनुमान चालीसा के पाठ करने से क्या लाभ मिल रहा है, जो कि पूरा परिवार तहस नहस हो चुका है। ये पूरा परिवार कीर्तन करता है, फिर भी ऐसा केस जीवन में पहली बार देखने को मिला है। महाराज, मेरी आंखों के सामने ये सारा दृश्य देखने को मिला था कि पूरा परिवार प्रेत योनि के साथ खेलते खेलते, जिसके पशु भी खेल रहे हो। स्वामी जी चौंक कर बोले, क्या पशु भी खेलते हैं? नहीं, जी हाँ महाराज। यदि बैल पर चोट होती है तो बैल कांपते कांपते एकदम पटक खा के गिर पड़ता है, और अगर बैल ठीक हो गया तो भैंस खड़ी हो जाती है और भैंस कांपने लगती है, और भैंस कांपते कांपते तुरंत गिर पड़ती है। ऐसा हाल पूरे घर का हो गया है, कभी इस बच्चे पर तो कभी इस बहू पर तो कभी खुद पर। ऐसे इस हाल से परेशान हो गया है ये तो। और पशु ठीक हुए तो बेटा, कभी बेटी, कभी पत्नी। महाराज, मैंने जीवन में ऐसा पहली बार देखा था। अनूप सिंह के परिवार को लोग सब जगह ले गए, कोई भगत ओझा नहीं छोड़ा जिसे न दिखाया हो। आसपास के गांव वालों ने भी काफी मदद की, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। लाखों रुपए भी गरीब के खर्च हो चुके हैं। महाराज, इतना मैं कह ही रहा था कि अनूप सिंह ने स्वामी जी के चरणों में मस्तक नवाते हुए खड़ामू पकड़ ली और फूट फूट करके रोने लगा। तो मैंने कहा, महाराज अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा कि मैं कोई ओझा नहीं हूं, मैं कोई ये कार्य नहीं करता हूं किसी को। महाराज, अब किसी को नहीं दिखाएंगे हम, कोई हमारे बस का नहीं है। तो महाराज जी कुछ देर ठहरे और बोले कि एक महामृत्युंजय करा दो। मैंने कहा, 1.25 लाख के पाठ में 40-50 हजार रुपए खर्च होते हैं। महाराज, इस गरीब के पास कहां रखे हैं? आपने कहा, तो कुछ तो करवाओ। तो मैंने कहा कि महाराज, हाँ कुछ करा सकता हूं, कुछ महामृत्युंजय होगा, कुछ हनुमान चालीसा के पाठ, तो कि ठीक है कुछ कराओ। मैंने मोहकमपुर निवासी शिवनाथ शास्त्री से कहा, अनुनय विनय की और कहा कि ये गरीब व्यक्ति है, कुछ कार्यक्रम करा दीजिए। उन्होंने कहा 3 दिन लगेंगे, कुछ करेंगे। तो ठीक है, आपको साथ रहना पड़ेगा। तो मैं भी 3 दिन के लिए उस कार्यक्रम में रहा और कार्यक्रम संपन्न कराया। फिर आपने हनुमान जी और श्री राम की तरह प्रशंसा से बचने के लिए जब मैंने आकर के बताया कि महाराज, जिस दिन से आपके बताए हुए अनुसार बीज मंत्र हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ जब किया है तो काफी राहत मिली है, और अब मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो आपने अपनी प्रशंसा से बचने के लिए वही लीला अपनाई जैसे मेघनाथ द्वारा नाग फांस में बंधे हुए श्री राम ने गरुण जी को श्रेय दिया। उसी भांति एक साधारण से झाड़ फूंक करने वाले के लिए कह दिया आपने कि किसी को और दिखा दीजिए। अब मैं कहता हूं कि एक बार दिखाओ तो वो सारी प्रेत योनि जो भी थे वो झाड़ फूंक करने वाले के थोड़े से ही करने में समाप्त हो गई, जो किसी से नहीं हुई थी। महाराज, भले ही आप संतों की मर्यादा का पालन करते हुए हम लोगों से अपनी शक्ति को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन किसी कवि ने कहा है
कि लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज वो कितना गहरा, और नजरों से मालूम पड़ता है असली नकली चेहरा। क्या उपर्युक्त कहानी से ये स्पष्ट नहीं होता कि संत वचन पत्थर की लिखा वाली कहावत सिद्ध होती है? बात अलग है कि आप आजकल के संतों की भांति प्रचार प्रसार नहीं करने देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा और कीर्तन तो अनूप सिंह का परिवार कर ही रहा था, लेकिन आपके द्वारा बताए उपाय अनुसार लाभ मिलना ये दर्शाता है कि संतों के आसपास रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं जो संतों का रुख देखकर काम करती हैं। इस बात का मानस में उदाहरण भी है कि भरद्वाज जी के आदेश पर भरत पाँव नहीं करण पठाई। और भी लिखा है बाबा ने कि रे दिसिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपुई अनुमानी। इसीलिए महाराज अच्छे गुरु एवं अच्छे संतों के मार्गदर्शन के बिना हम कलयुगी जीवों का कल्याण नहीं हो सकता है। फिर भी स्वामी जी मेरी बात को काटते हुए बोले कि नाम संकीर्तन महाराज ही कलयुग में सर्वोपरि हैं। क्या मानस में तुमने नहीं पढ़ा है कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। इसीलिए हनुमान जी प्रभु के आदेशानुसार कलयुग में सभी भक्तों के कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा कि स्वामी जी भक्तों के कार्य आपके मार्गदर्शन से पहले क्यों नहीं होते हैं? इस बात से सिद्ध होता है कि भगवान भी आप जैसे महापुरुषों को माध्यम अवश्य बनाते हैं। इस बात का मैं एक दूसरा उदाहरण भी दे सकता हूं। स्वामी जी बोले चलो ठीक है जैसा भी है, लेकिन भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। और सज्जनों मैं इस कहानी को आपको इसीलिए लेके आया हूं कि अपने घरों में हनुमान चालीसा तथा भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। इसी के साथ मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का